तो सज्जनों सुनिए। श्रीमान, भारतीय सैन्य अकादमी में 58 अंडर ऑफिसर 369 में गिरेट ब्रेकफास्ट ब्रेक निरीक्षक गिरेट हाजिर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी दीक्षांत समारोह परेड 596 गिरेट ब्रेकफास्ट लेडीज एंड लेडास, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ऑब्वियसली एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए नथिंग इज बियॉन्ड दिस, बट डू यू नो हु वाज दिस कैडेट? अब तुम प्लीज आई डोंट नो मत बोलना, बिकॉज तुमने देखा है इसको और तुम्हारी उंगलियों ने तो इसकी फोटो को छुआ भी है। देखो, आओ तुम्हें चूतिया बनाए वाला ऑब्जेक्टिव मैं कैरी नहीं करता। मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है टू डेवलप योर लॉजिक्स, जिसको ओल्ड क्यू में बोलते हैं रीजनिंग एबिलिटी। तो अगर तुमने अवेकन योरसेल्फ विद इन यू पढ़ी है और अगर तुम्हारे पास वो अभी है तो छूकर देखो, ये जो बालक है नाम है नीरज पपोला। यही है इन वीडियो में जो एनडीए और आईएमए परेड कमांडर भी रहा था और मेडलिस्ट भी। देखो यार, पपोला का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई था। उसको मैं बोला तू AR-1 भी लाएगा और एकेडमी में मेडल भी। ही गॉट AR-16, पर एकेडमी में उसने मेडल नहीं छोड़े। और ये सब मैं उसको इसलिए बोला बिकॉज उस एज में वो मैं जो उसकी एज का डबल था वो फिर भी मुझसे बेटर था। और बेटर कोई होता है अपनी कॉम्पिटेंस लेवल की वजह से। केवल वही नहीं, अब तुम इसी बुक में नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर देखो, चेस्ट नंबर 17, नाम है उत्कर्ष नैनवाल। ही टू वॉज एकेडमी मेडलिस्ट, ये भी नेक्स्ट लेवल का लीजेंड। अब आप थोड़ा सा ऊपर देखिए, चेस्ट नंबर 30, AR-1 TS गौरव रावत। दिस वाज माय फर्स्ट ऑल इंडिया 1 रैंकिंग। इसके बाद इन लास्ट 8 years ऑफ माय SSB मेंटोरिंग की जर्नी में द स्टूडेंट व्हिच आई मेंटोर्ड, उनमें से हर एक एंट्री में, चाहे वो एनडीए हो या TS, CDS हो या NCC स्पेशल एंट्री, बीटेक हो या FCAT, हर एंट्री में अब तक AR-1, 2 और 3 आए हैं। अवेकन योरसेल्फ विद इन यू बुक का कंटेंट, चाहे वो सेक्स सीन हो या आर्मी स्टोरी सेल्फ बिफोर सेल्फ या लाइफ के बेसिक्स वाले चैप्टर, हर पेज आपको मजबूर करता है फॉर रीडिंग नेक्स्ट पेज। जहाँ इसके बैक कवर पर लिखा हुआ ये मेरा 2016 का SSB मीन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, ये आइडिया दिया इस बालक को कि मैं भी सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड का चैनल बनाता हूँ। तो वहीं इसके फ्रंट पेज पर जिन फोटोज को तुम्हारी उंगलियां छूती हैं, उनमें से 7 फोटो ऐसी हैं जिनने अपनी ट्रेनिंग में डिफरेंट मेडल प्राप्त किए अपने। एक बार मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप मेरे इस टफ क्वेश्चन को आंसर करें, बताइए कि कौन सी ट्रेनिंग एकेडमी का वो कौन सा मेडल है जिसको आप टॉप पर रखोगे। मैं बोला कि ये क्वेश्चन कहाँ टफ है, ये तो बहुत ही आसान है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा कोई भी मेडल की अगर कोई कहानी है, मीन्स वो किसी के ब्याह पर दिया जाता हो, उस मेडल की कोई हिस्ट्री हो, रेफरेंस हो, तो वो हमेशा टॉप पर ही रहेगा। बिकॉज गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज हमारे स्कूलिंग के टाइम से मिलते आ रहे हैं, वो कॉमन है। पर एनडीए में इस वॉरियर के नाम पर दिया जाने वाला एनडीए का मेडल फॉर बेस्ट कैडेट इन ओल्ड क्यू मेरे लिए हमेशा टॉप पर ही रहेगा। एनडीए के फर्स्ट ओवरऑल इन मेरिट में दिया जाने वाला गोल्ड से भी ऊपर, भले ही ओवरऑल इन मेरिट कॉम्प्राइजेस ऑफ ओल्ड क्यूज प्लस एकेडमिक्स प्लस स्पोर्ट्स प्लस पब्लिक स्पीकिंग प्लस ड्रिल प्लस कैंप्स प्लस मेनी मोर। बट इस मेडल की एक कहानी है। पहली कहानी है द रचित द वॉरियर, द फेमस जनरल ऑफ द रॉयल आर्मी ऑफ द ओम किंगडम ऑफ असम, हु डिफीटेड द मुगल्स नॉट ओनली वन टाइम बट सी द नंबर। This great warrior inspired the Assamese soldier in the Battle of Saraighat fort in 1671, delivered a crushing and humiliating defeat on Mughals. मुगलों के बारे में हमारी पूरी हिस्ट्री की बुक्स में उनके इतिहास को ग्लोरीफाई किया गया है, पर उन्हीं मुगलों को भगा भगा कर मारने वालों के बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। खिलजी हुए अकबर, इन पर बड़े बजट की मूवीज बनी और शायद ही तुम लोगों से कोई हो जिसने ये मूवीज नहीं देखी। पर क्या तुमने ये डॉक्यूमेंट्री देखी? 2022 से जियो सिनेमा में ये फ्री स्ट्रीमिंग पर है, जाकर देखना इसे तुम आज। केवल 58 मिनट की है ये, पर ये तुम्हारा दिमाग खोलेगी जो तुमने ये इंटरटेनमेंट वाले इलॉजिकल वीडियोस देखकर बंद कर दिया है। तुम्हारी हिस्ट्री के ज्ञान को अगर देखा जाए तो तुम्हें मुगलों और दूसरे शासकों के नाम, उनके करे हुए युद्धों वाले जगहों के नाम, उनके शासन का टाइम ड्यूरेशन सब रटाया गया है, पर किसी ने तुम्हें हमारी एंसेस्टर द वॉरियर लचित के बारे में तो छोड़िए, उनका नाम तक नहीं बताया। तो कौन है रिस्पॉन्सिबल इसका? हमारे स्कूल के हिस्ट्री वाले सर या मैम, एनसीईआरटी की बुक्स या जुगाड़ू जो एनडीए की सी ग्रेड स्टोरीज तो सुनाता है, पर एनडीए में ही दिए जाने वाला वॉरियर लचित के नाम पर मेडल फॉर बेस्ट कैडेट इन ओल्ड क्यू के बारे में नहीं बताता। कहीं ना कहीं जुगाड़ू भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो बेस्ट डिफेंस चैनल है बोलता है, पर उससे ज्यादा अगर तुम इवेलुएट करोगे ना तो तुम देखोगे कि तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो इसके। टू द बेस्ट डिफेंस चैनल, जहां पर आपको एजुकेट करने से लेकर बकचोदी दिखाने का ठेका हमने उठा रखा है। देखो, अगर तुम सही कंटेंट कंज्यूम नहीं करते ना तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है इस कमेंट से इवेलुएट करो और समझो। ये छोटा बच्चा यहाँ से प्रोग्राम हुआ और टट्टी मैम और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब तुम्हें और टट्टी दिखाता हूँ। एक्सप्लेन नमक चाहिए, कल को मैं ऐड बना दूंगा, क्या आपके टूथपेस्ट में टट्टी है तो मलना फिर अपने दांतों पे।
हाँ चंपक गांडू पिस्सू टट्टी में पड़ा हुआ कीड़ा एक और जब कमेंट करने के लिए ये पागल हो रहा था तो इसको कुछ नहीं मिला। तो वो जो प्रोग्रामिंग हुई है टट्टी वाले वर्ड्स की जो इसके सबकॉन्शियस में फीड थे वो बाहर निकल गई और इसको पता भी नहीं चला ये क्या लिख रहा है अनकॉन्शियसली। अब अगर ये बच्चा ये वीडियो देखेगा तो सबसे पहले कमेंट पर जाएगा और डिलीट करने की कोशिश करेगा, पर देखो करेगा नहीं। करने का मन करेगा पर इसका वो ईगो बीच में आ जाएगा कि हम तो है फाड़ू, हमें रूल ब्रेकर। और ये रूल ब्रेक करना इसने सीखा कहाँ से, ये एटीट्यूड आया कहाँ से? ये एटीट्यूड आया है इस एग्जांपल से। इस वीडियो में जुगाड़ू डायरेक्टली प्रमोट कर रहा है सिगरेट कैडेट एनडीए में कैसे पीते हैं और साथ में इनडायरेक्टली क्वेश्चन मार्क भी लगा रहा है कि एनडीए की सिक्योरिटी पर कि कैसे ये इंटर कर जाते थे कुछ भी लेकर एकेडमी के अंदर। और हाँ ये भी बता रहा है कि इंस्ट्रक्टर इसको कितना भी पेलता था इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि इसका मोटो था भाई मुझे करना है तो मुझे करना है, मुझे सिगरेट पीना है तो मुझे पीना है। देखो स्टोरी इस वीडियो की है क्या, इसमें ये सिगरेट लाया एकेडमी के अंदर, पिया, पकड़ा गया, रगड़ा खाया और फिर पिया। तो बच्चों को क्या सिखाया, बेटा रूल को रखो अपने जेब में। जुगाड़ू ये सिखाना चाहता है कि हमें ना किसी एकेडमी के रूल से फर्क पड़ता था जब कैडेट थे और अब फर्क नहीं पड़ता किसी भी आर्मी लॉ से जब मैं ऑफिसर हूँ। आर्मी लॉ कम्प्लीटली अगेंस्ट है यूजिंग एनी कमर्शियल एक्टिविटी लाइक दिस यूट्यूब चैनल। तो ये रूल तोड़ने की शुरुआत जुगाड़ू की हुई कहाँ से? वो हुई इस सिगरेट पीने वाले एक्सपीरियंस से। तो अरे जुगाड़ू जुगाड़ू नहीं, जुगाड़ू के आगे का जू हटा लो और बोलू इसको गाड़ू। अब बताता हूँ क्यों। अरे गाड़ू तूने तो यूट्यूब से ये वीडियो बनाकर पैसे कमा लिए पर तूने ये बच्चों के दिमाग में जो डाल दिया है सबकॉन्शियसली फीड कर दिया है पीए रूल ब्रेकर। अब चांसेस ये होंगे कि बहुत से बच्चे इसको ट्राई करें क्योंकि डोपामाइन और ये खतरनाक लाइन का एसोसिएशन और थ्रिल एक्साइटमेंट प्लेजर का स्टोरी के साथ कनेक्शन एक न्यूरोकेमिकल लूप बनाएगा दैट फोर्स देम टू डू सच एक्टिविटीज। और फिर जब पकड़े जाओगे ना तो फिक्शन और नॉन फिक्शन में क्या अंतर होता है तुम्हें समझ में आए। देखो ये दारू सिगरेट वैसे भी एकेडमी में बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। टर्म ब्रेक में आकर जो बकचोदी करनी है कर लो, पर एक बार किसी भी एकेडमी के गेट से इंटर हो जाओ ना तो प्लीज बी ए सिंसियर कैडेट, ये तुम्हें सीखना होगा। सर अल्लामा इकबाल ने कहा है अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। इसके अलावा जुगाड़ू की ये खटमल वाली कहानियां हो या मूवीज की रोस्टिंग, तो मुझे ये बताओ कि इससे किसी स्टूडेंट के लाइफ में क्या अपग्रेडेशन आएगा। अब तुम बोलोगे कि एनडी के बारे में पता चलेगा और इंटरटेनमेंट होगा, तो सुन लो जितना कम एकेडमी की कहानियां सुनोगे ना उतना ट्रेनिंग के अंदर न्यूनेस रहेगी, उतना एक्साइटमेंट बरकरार रहेगा, उतना ट्रेनिंग में मजा आएगा। यही से सब पता चल जाएगा तो वहाँ बोर जाओ। तुम खुद मुझे बताओ कि तुम्हें क्लीवेज देखने में मजा आता है या पूरा देखने में। और रही इंटरटेनमेंट की बात, तो एक स्टूडेंट की लाइफ की प्रायोरिटी सेल्फ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए ओवर इंटरटेनमेंट। अब तुम थोड़ा सा यहाँ पर अपना एनालिटिकल स्किल यूज करो। तो ये वीडियो जिसमें तुम्हें पता चला कि इस नाम का एक अननोन वॉरियर था और उनके नाम पर एनडीए में बेस्ट कैडेट इन ओल्ड का मेडल मिलता है, तो टेक्निकली ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन एसएसबी में तुम्हारे बहुत काम आएगी, वो भी डिफरेंट रेफरेंस पर। बस तुम्हारा दिमाग खुला होना चाहिए। और हाँ लॉजिकली अगर तुम देखोगे तो केवल इस वीडियो ने ही आज जुगाड़ू के सारे वीडियो को ओवरकम कर दिया। अब हाउ टू यूज दिस इन्फॉर्मेशन का एक सिंपल एग्जांपल समझो। स्टेज 1 क्लियर करने के बाद तुम पहला टेस्ट देते हो टेट का, तो टेट के एक हीरो का नाम लचित रख लेना। ये तुम्हारे राहुल राम श्याम नेम के कॉम्परेटिवली टैबलेटिव नेम से डिफरेंट होगा। वैसे ही वेट हो या एसडी, जीडी हो या लेक्चरी, और इंट्रो में भी तुम इस वॉरियर का रेफरेंस यूज कर सकते हो। इसके अलावा तुम एक एनडीए कैंडिडेट हो तो अपने से कमिटमेंट कर लो कि एकेडमी में मैक्सिमम परफॉर्मेंस दूंगा और ये मेडल लूंगा। कम से कम इस मेडल की रेस में तो रहूंगा ही, पर याद देख लेना सिगरेट पीने के चक्कर में फंसना मत, कहीं मेडल तो नहीं पर ट्रेनिंग से पैदल हो जाओगे। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ सचमुच में? मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे। एनडीए कोर्स नंबर 146 की मेरिट आप देखोगे तो 66 रैंक पर नाम मिलेगा सौरभ सिंह कार की, पर वहीं अब आप केवल एसएसबी के मार्क्स चेक करो तो केवल 5 कैंडिडेट ही एसएसबी के 478 मार्क्स से ऊपर है। यानी कि अगर एसएसबी मार्क्स पर मेरिट बनती तो 66 रैंकिंग की जगह 6 रैंकिंग होती। अब अपने ही कोर्स से पासिंग आउट में मेडल फॉर बेस्ट कैडेट इन ओल्ड क्यू मिलता है तो इट्स नॉट इन लक और फ्लिप, इट्स सिंपल, ही गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड। कार्की वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट व्हिच आई मेंटोर फॉर एसएसबी इंटरव्यू। और बेस्ट की डेफिनेशन हर बार ये नहीं होती है कि वो सबसे अच्छा था, बेस्ट ये भी होता है कि आप उससे क्या सीखते हो इंडिविजुअली। एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। आई टुक हिज इंटरव्यू ओनली वंस और मैं बोला भाई तू बहुत अलग है और तुझे आगे इंटरव्यू के क्वेश्चन प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर वेरी नेचुरल। और वो बेटर इसलिए भी था क्योंकि उसको समझाना नहीं पड़ता था, वो खुद ही समझ जाता था
जैसे ही आप कोई कॉन्सेप्ट को समझाना स्टार्ट करो। कहने का मतलब है इस ट्रेनेबिलिटी वाज नेक्स्ट लेवल। और याद रखो OLQ का प्रोजेक्शन इन SSB मींस ट्रेनेबिलिटी का स्तर क्या है आपका। Oscar Scott, led by Scott Killen captain Saurav Singh Karki. वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बोला कि इस मेडल को मैं और एकेडमी मेडल से ऊपर रखता हूँ। पहला रीजन दिया था इट्स बिलोंग टू ए वॉरियर हीरोइज्म एंड सैक्रिफाइस, और दूसरा SSB इंट्रू का जो बेस है OLQ, जिससे आपका सिलेक्शन हुआ और आप एकेडमी गई, और उसी OLQ के रेफरेंस पर मेडल मिलना मतलब अरे छोड़ो यार, मतलब तुम्हें लगता है इसको अब डिफेंड करने की जरूरत है, क्योंकि ये मेडल हिस्ट्री है तुम्हारी, तुमने खुद की एक डेफिनेशन बना ली है, अब तुमको डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं। देखो यार, स्टोरीज मेरे पास भी खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस की बहुत हैं। मेरी खुद की सेक्स स्टोरीज आपने पढ़ी इन 2 बुक में। अब गेट योर पंखुड़ी में आप पढ़ोगे NSG, RR, UN मिशन, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट कमांडो कोर्सेस, या 13 ईयर CI ऑपरेशन विद पैरा एंड मार्कोस एंड ऑल्सो डिफरेंट इन्फेंट्री यूनिट्स। पर मैंने हर स्टोरी को एसोसिएट किया है विद लर्निंग दैट विल हेल्प यू इन SSB प्रिपरेशन। मैं जुगाड़ की तरह ये फालतू ज्ञान देकर तुम्हारे सबकॉन्शियस को मैनिपुलेट नहीं करना चाहता। मैं वॉरियर लचित हो या सौरभ सिंह कार्की, इनकी स्टोरी सुनाकर तुम्हारे सबकॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इनकी ही तरह वॉरियर बनो। दे आर माई हीरोज, नाउ यू कैन क्रिएट योर हीरो लॉजिकली। इतना सुना था रॉ के बारे में, रॉ ये है, रॉ वो है, लेकिन ये कैसा रॉ है? इनमें कोई जोश भरा वॉर क्राई भी नहीं। एक्सक्यूज मी सर। यस। एक दुख भरी दास्तान सुनाता हूँ आपको। एक नवजात कुत्ते ने अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी दिखने में कैसे थे? तो माँ बोली, बेटा एक दिन वो पीछे से आए चुपचाप और चुपचाप पीछे से ही चले गए। रॉ वो पिताजी है सर। रिस्पेक्ट सर, ये लाइन याद रखूंगा।